तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट में आता है, ठीक है ना। और इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारा सलूशन तुम्हें गलत सलत मिलेगा, किसी भी तरह से कुछ भी लोग पढ़ा देते हैं। तो तुम बेहतर फैकल्टी के पास ही हमेशा डाउट लिया करो, जो ऑथेंटिक हो, जो तुम्हें विश्वास हो बच्चे लोग। तो इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सेटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से, ये जो अर्थ का सरफेस है, इससे मैं एक सेटेलाइट फेंकूँगा और सेटेलाइट मैं किसी भी वेलोसिटी से फेंक सकता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा रखूँगा तो वो स्केप कर जाएगा या हाइपरबोलिक पाथ में मूव करेगा। कम रखूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। एक खास स्पीड से फेंकना हुआ, खास स्पीड आर्बिटल वेलोसिटी होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितनी उस खास स्पीड से फेंको, सॉरी आर्बिटल वेलोसिटी नहीं होती है, उस खास स्पीड से फेंको जिससे ये इस आर्बिट में, सर्कुलर आर्बिट में आर्बिटल वेलोसिटी v0 से चक्कर लगाए। क्योंकि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, मिनिमम पूछा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम वही होगी जो ये आर्बिटल वेलोसिटी ये गेन करेगा, ठीक ना। ये बात समझ में आया। यहाँ से r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और 2 आर एटीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से सेटेलाइट जो है वो 2r पे है बच्चा लोग। मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो अर्थ के सेंटर से 3r हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r। और अर्थ की खुद की रेडियस r है। तो अब ये सवाल बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दो। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन कराता हूँ तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पॉइंट पर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पॉइंट पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बी पॉइंट पे, ये बराबर होना चाहिए भाई। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिनिमम है, चलो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिनिमम, दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू लॉन्च द सेटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो उसको मैं एक साइड रहने देता हूँ, यही हमें चाहिए। तो ये वाला एक्सप्रेशन इधर आया और पोटेंशियल एनर्जी इधर आया। यही इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। बट यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है आर्बिट में, वो आर्बिटल वेलोसिटी रखना पड़ेगा, तभी जाके ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक ना। आप बात समझ में आया। तो ये यहाँ से मुझे क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी ये है, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट में चक्कर लगाता। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, दोनों ऑब्जेक्ट का मास, दोनों ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा, सेटेलाइट और अर्थ, और उनके बीच का सेंट्रल डिस्टेंस 3r। तो ये आ जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब ए पॉइंट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट का मास, उनके बीच का सेंट्रल डिस्टेंस r, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस r। अब कुछ नहीं करना, इसी को तुम्हें इसको क्या करना, सॉल्व करने हैं, यही सोल्यूशन है। तो इसको सॉल्व करो, लेकिन यहाँ आर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आर्बिटल वेलोसिटी तुम पढ़ के आओगे, जीएम ओवर, आर्बिटल वेलोसिटी जो होता है वो होता है जीएम ओवर स्मॉल आर। स्मॉल आर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ 3r हो जाएगी। तो ये आर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो ये वाली आर्बिटल वेलोसिटी यहाँ रख दिए। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। फर्दर इसको तुम सॉल्व किए यहाँ से, तो ये आ जाएगा जीएम और ये आ जाएगा 6। इन दोनों को सॉल्व कर लिए भाई, ये 2 से मल्टीप्लाई कितना किए, हाँ इधर 6 आया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस जीएम ओवर आर आया, ये जीएम। और इसको तब तुम सॉल्व किए, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो यह जाएगा यह जाएगा 6 से मल्टीप्लाई प्लस 5 जीएम ओवर आर। तो इतनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस 5 जीएम ओवर 6r। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।